ये सब यही दिखाता है कि हिंदुस्तान का कल्चर या हिंदुस्तान की तहजीब का क्या कर दिया गया है और किन लोगों ने किया गया है, किन लोगों ने ये करा है। देखिए, हम लोग तो कौन लोग जा रहे थे आसाम, इस वीकेंड हम लोग गए थे ये पता करने की आसाम में हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास कई तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी कि लोगों के घर डिमोलिश किए जा रहे हैं बिल्कुल इलीगल तरीके से, खासकर मुसलमानों के। तो वहाँ असम में थे तो एक तो हमने ये देखा कि कई जगह, खासकर जो ट्राइबल एरियाज हैं, कार्बी आंगलोंग, 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आसाम के, वहाँ पर वहाँ के लोग आए कई सारे, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर धड़ाधड़ लैंड एक्विजिशन या ज़मीनें जो है जहाँ पर ट्राइबल्स रह रहे हैं और सैकड़ों साल से रह रहे हैं, ये सब यही दिखाता है कि हिंदुस्तान का कल्चर या हिंदुस्तान की तहजीब का क्या कर दिया गया है और किन लोगों ने किया गया है, किन लोगों ने ये करा है। देखिए, हम लोग तो कौन लोग जा रहे थे आसाम, इस वीकेंड हम लोग गए थे ये पता करने की आसाम में हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे पास कई तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी कि लोगों के घर डिमोलिश किए जा रहे हैं बिल्कुल इलीगल तरीके से, खासकर मुसलमानों के। लोगों को अपने ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, खासकर मुसलमानों के, बगैर किसी लीगल प्रोसेस के। लोगों को देश के बाहर फेंका जा रहा है, मुसलमानों को, बगैर किसी लीगल प्रोसेस के। तो हम लोग कौन लोग थे? हम लोग सईदा हमीद, फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, वजाहत हबीबुल्ला, फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जवाहर सरकार, फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर्ष मंदर, अगेन फॉर्मर आईएएस ऑफिसर एंड ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट, वेल नोन फिगर, मैं था और 1-2 और लोग थे। अब हम लोग के आने से इतना भयभीत थे ये आसाम सरकार कि किसी तरह से देश के, आसाम के बाहर लोगों को ना पता लग जाए कि आसाम में हो क्या रहा है, कि वहां पर सेक्शन 144 लगा दिया। हम लोग गोलपाड़ा जा रहे थे, पूरे गोलपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144, और हर 2 मिनट में वहां के पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स का फोन आ रहा था कि अब कहाँ पहुंचे, अब कहाँ पहुंचे, कहाँ हैं, कब पहुंचेंगे यहाँ पर, जिससे कि हम लोगों को वहां रोक दिया जाए। तो हर्ष मंदर और वजाहत जी तो जा पाए, बाकी हम लोग वहां नहीं जा पाए, क्योंकि वो मुझे पता था कि अगर हम लोग 5 लोग से ज्यादा जाएंगे तो हम लोग को रोक दिया जाएगा। अब क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है जो कि हम लोग देखना चाहते थे। इंफॉर्मेशन ये आ रही है सब जगह से, आसाम से, कि एक तो लोगों को बगैर किसी लीगल प्रोसेस फॉलो करे, खासकर बंगाली मुस्लिम्स को वहां से ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोज करे जा रहे हैं। कई लोगों को बगैर किसी लीगल प्रोसेस के हिंदुस्तान के बाहर जबरदस्ती बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है, ये कह के कि बांग्लादेशी हैं। अब ये सब करने के लिए आपको कोई लीगल प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर आप किसी को, मान लीजिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने भी, पहली बात तो ये सिर्फ उन लोगों को नहीं भेज रहे हैं जिनको फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने नॉन सिटीजन घोषित कर दिया, उनके भी लीगल प्रोसेसेस, उनकी अपील्स वगैरह कोर्ट्स में पेंडिंग है। बगैर उसके खत्म हुए आप नहीं भेज सकते। बगैर बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करे हुए किसी दूसरे देश में आप लोगों को जबरदस्ती नहीं भेज सकते, ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। लेकिन फिर भी ये सब किया जा रहा है। उसी तरह से बगैर कोई लीगल प्रोसेस फॉलो करे आप किसी को उसकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकते, आप उसके घर इस तरह से नहीं तोड़ सकते। जो डेमोलिशंस जब चल रहे थे बाकी जगह,
तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल आदेश दिया कि भाई इस तरह से डिमोलिशन नहीं किया जा सकता, उसके लिए ये लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये लोग तो बिल्कुल मत मतलब एकदम रूल ऑफ लॉ को तो बिल्कुल किनारे लगा दिया है। जो चाहे हम कर सकते हैं, और ये सब भी कर रहे हैं कि सिद्धार्थ वरदराजन, करण थापर, अभिसार शर्मा और इस तरह के जर्नलिस्ट जो कि अगर कुछ भी बोल दें केंद्र सरकार के खिलाफ या राज्य सरकार के खिलाफ, तो उनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा लगा ठोक दिया जाता है और उन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश करी जाती है, उनको समन किया जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि आसाम सरकार तो बिल्कुल अब रूल ऑफ लॉ की तो बिल्कुल परवाह ही नहीं कर रही है। दूसरा, जब हम लोग वहाँ असम में थे तो एक तो हमने ये देखा कि कई जगह, खासकर जो ट्राइबल एरियाज हैं, कार्बी आंगलोंग, 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं आसाम के, वहाँ के लोग आए कई सारे, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर धड़ाधड़ लैंड एक्विजिशन या ज़मीनें जो है जहाँ पर ट्राइबल्स रह रहे हैं और सैकड़ों साल से रह रहे हैं, उनको उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती छीन कर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को दी जा रही हैं, या तो सोलर प्रोजेक्ट के लिए, सीमेंट प्लांट के लिए, ये पाम ऑयल कल्टीवेशन के लिए। पाम ऑयल कल्टीवेशन का किसको दे रहे हैं? पतंजलि। सोलर पावर के लिए तो आपको सबको पता है किसको दे रहे होंगे? अडानी। सीमेंट प्लांट के लिए अडानी। और हजारों एकड़ जमीन है, हर बार हजारों एकड़ जमीन है, और ये प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है। उसी तरह से एक नाम के लिए टी गार्डन था, लेकिन वो प्राइम पैडी कल्टीवेशन की एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको ये लोग अक्वायर करके और कह रहे हैं कि हम वहाँ टाउनशिप बनाएंगे और वहाँ के लोगों को। तो ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अतिक्रमण नहीं किया जा रहा, बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को बड़ी बड़ी जमीन देने के लिए, फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड देने के लिए ट्राइबल्स को भी हटाया जा रहा है, वहाँ के लोकल लोगों को भी हटाया जा रहा है। यानी दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ तो मुसलमानों को, खासकर बंगाली मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, उनको अपने ज़मीनों से, घरों से बेदखल करके कई लोगों को तो हिंदुस्तान के बाहर ज़बरदस्ती ढकेल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को बड़ी बड़ी ज़मीन देने के लिए ट्राइबल्स को भी बेदखल किया जा रहा है। तो आसाम तो अब बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि पेल ऑफ रूल ऑफ लॉ के बिल्कुल बाहर हो गया है। और ये इतना डरा हुआ था ये हिमंत बिस्व शर्मा कि हम लोगों के आने से उसने 144 तो लगा ही दिया गोलपाड़ा में, और बोल दिया कि एक एक मिनट में इनको फोन करके पूछते रहो कहाँ पहुंचे हैं, बिल्कुल किसी हालत में आने मत दो, देखने मत दो। उसके बाद उसने बार बार स्टेटमेंट्स इशू करे, ट्वीट्स करे कि ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं आसाम की बर्बादी के लिए वगैरह वगैरह। और उन्हीं के लोग, ये जो रिपब्लिक टीवी वाले जो माइक आपके मुंह में थ्रस्ट करके बोलते हैं कि अरे आप घुसपैठियों को क्यों मदद कर रहे हैं, तब ऐसा माहौल बना दिया है बिल्कुल गुंडागर्दी का। जैसे ये जो बलुआ हुआ ना, ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव है कि किस तरह की गुंडागर्दी, लॉलेसनेस, रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल खुलेआम उल्लंघन देश में ये लोग करना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि देश में मॉब रूल रहे, माइट इज राइट रहे, सारा ब्रेकडाउन हो जाए रूल ऑफ लॉ का। बहुत बहुत धन्यवाद।